हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 19,838 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए यह किरण पब्लिकेशन के द्वारा 29 सेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस वर्कबुक जो है, जो कि इसमें 1 से 9 तक का हम कवर करा दिए हैं। आज जो देखने वाले हैं सेट नंबर 10 देखने वाले हैं। जो कि यह जो सेट नंबर 10 जो है, इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया पिछले एग्जाम में, जो 2024 में जो एग्जाम जो कराया गया था, उसी के आधार पे इसमें क्वेश्चन दिए गए। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले एग्जामों में देखा गया था कि जो उस समय किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस वर्कबुक जो आया था, उससे हूबहू जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था। इस वजह से इस बार भी पूछने की संभावना होगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाए। जो कि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया सब्जेक्ट वाइज दिया गया, हिंदी से दिया गया, उसके बाद इंग्लिश दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया है। और पिछले एग्जाम में देखा गया था कि बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि इसमें बिहार से भी क्वेश्चन दिया गया है और करंट अफेयर दिया गया, उसके बाद मैथ और रीजनिंग दिया गया है। तो बारी बारी से एक एक क्वेश्चन देखते हैं। जो कि इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के आप सभी ले सकते हैं। जो कि चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि तुंग का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो तुंग जो शब्द जो होता है, इसका प्रवाची जो होता है ऊंचा होता है। तो यहाँ ऊंचा 1 नंबर में दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जो कि आगे हिंदी का क्वेश्चन जो दिया गया, पिछले एग्जाम में हिंदी से भी क्वेश्चन जो पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया है। तो दिया एक रामा प्लस इस, जो कि यह जो जगह रमेश, यह किस प्रकार का संधि है। तो रामा प्लस इस जो रमेश जो है, यह जो है गुण संधि है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद जो होते हैं वो 8 भेद होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसका पीडीएफ जो है पहले जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है, तो वो आप सभी पहले बना लिया कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो और आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। जो कि आज का टारगेट जो रखा जाता है 70 से अगर 72 नंबर आता है, ये इसके बीच में अगर नंबर आता है तो सेफ जोन में। अगर इससे आपका कम नंबर आता है तो कोशिश करना है कि जिस बुक से आप तैयारी करते हैं उस बुक से आप जो क्वेश्चन गलत हो जाता है उस टॉपिक को आप सभी रिवीजन किया कीजिए। रिवीजन कीजिएगा तो उससे आगे चल के आपका स्कोर जो है अपने आप बढ़ता जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। यहाँ बताना, आपको बहुब्रीहि समास बताना है। तो यहाँ जो दिया पहला पंकज दिया गया है, कमल नयन दिया गया, राजकुमार दिया गया, पानी दिया गया है। यहाँ बहुब्रीहि समास जो हो जाएगा यह हो जाएगा पंकज हो जाएगा। जो कि इसका बहुब्रीहि क्या हो जाएगा, तो पंक प्लस ज होता है। जो कि पंकज जो इसका अर्थ होता है जो पंख से जन्म लेता है, अर्थात कमल जो होता है उसी को पंकज कहा जाता है। जो कि यह जो एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया कैतन्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ बताना कैतन्य जो शब्द जो है इसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। तो इसमें प्रत्यय जो हो जाएगा यह अप्रत्ययवाचक तृतीय प्रत्यय हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि इंग्लिश से क्वेश्चन दिया, जो कि देख लेते हैं। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड फ्रेज बताना है। तो दिया गया कि ए वेट ब्लैंकेट। तो इसका जो ए वेट ब्लैंकेट जो हो जाएगा, यह जो दिया है ए मैन हु इज ऑलवेज ड्रंक, तथा अगला दे ए वाइफ हु इज कोल्ड टू हर हस्बैंड, तथा अगला दे टू वेयर ब्लैक एंड व्हाइट क्लॉथ्स, तथा अगला दे नॉन ऑफ दिस। तो इसमें जो हो जाएगा ये नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। जो कि ये वेट ब्लैंकेट क्या होता है, तो इसका होता है ए पर्सन हु इज नॉट स्टेब्लिश्ड अबाउट एनीथिंग एंड हु स्टॉप अदर पीपुल फ्रॉम एंजॉय देमसेल्फ हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ नहीं दिया गया, इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया फिलिंग द गैप अब द फिल्म, इसमें वर्ब फिल करना है। तो दिया गया बाय दिस टाइम टुमारो ही डैश होम। तो इसका जो हो जाएगा ही के बाद जो आएगा इसमें वर्ब जो हो जाएगा ये विल हैव रीच्ड हो जाएगा। बाय दिस टाइम टुमारो ही विल हैव रीच्ड होम हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया है कि यहाँ एनाटोमी बताना है। तो दिया गया है यहाँ निसेसरी दिया गया। जो कि निसेसरी का अर्थ होता है आवश्यकता होता है या जरूरी होता है। जो कि इसका अपोजिट जो हो जाएगा यह जो जाएगा सब फ्लावर्स हो जाएगा। इसका सुपर फ्लावर्स हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
जो कि इसका अर्थ होता है अनावश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द मोस्ट सुइटेबल प्रीपोजिशन। तो सुइटेबल प्रीपोजिशन बताना, तो दिया गया कंटामिनेटेड इज इसेंशियल डैश हैप्पीनेस। तो इसका जो सही जो हो जाएगा, कंटामिनेटेड इज इसेंशियल टू हैप्पीनेस हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ दिए, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बताना है। तो दिया है कि वी आर कॉन्फिडेंट एनफ टू अर्न आवर लाइवहुड बाई टोलिंग हार्डली। तो इसका जो सही जो आंसर जो जगह टोलिंग हार्डली हो जाएगा, यह गलत दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि इसके जगह पे क्या हो जाएगा, तो टोलिंग हार्ड हो जाएगा। यहाँ हार्ड होगा, हार्डली नहीं होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन दिया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। दिया है कि भारत संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों की हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। तो यह जो मूलभूत अधिकारों का हनन होने के मामला जो था वो सीधे उच्चतम न्यायालय में उठाने की जो चर्चा जो किया गया है, यह जो किया गया अनुच्छेद 32 में किया गया, धारा 32 में किया गया है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो उच्चतम न्यायालय जो था अनुच्छेद 32 के तहत ही 5 प्रकार का रीट जारी करता है। जो कि 5 प्रकार का रीट जो जारी किया जा सकता है वह कौन कौन सा होता है, तो बंदी प्रतिजीकरण, परामर्श, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, यह जो है यह जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अनुच्छेद से संबंधित ऑलरेडी एक वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। अगर उसे आप सभी देख लेते हैं तो अनुच्छेद से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जो है अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई थी। तो भारत के बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो किया जाता है वह किया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति शासन जो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल जो लगाया जाता है वह 3 तरह का किया जाता है। एक जो हो गया कि बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण जो होता है अनुच्छेद 352 होता है। वही 356 जो होता है किसी राज्य में संवैधानिक विफलता होने के कारण जो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वह 356 के तहत लगाया जाता है। वही एक होता है 360, जो कि 360 जो था वो वित्तीय आपातकाल होता है, जो कि ये कभी भी भारत में अभी तक लागू नहीं किया गया है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बिहार के एग्जामों में कि सबसे अधिक जो है ये तीनों में से कौन लागू किया गया, तो सबसे अधिक जो है 356 का प्रयोग किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत जो किया गया था यह 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, सन 1923 ईस्वी में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 1923, जो कि 1923 में जो नागपुर में जो ये ध्वज सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। तो याद रखिए क्या हो जाएगा, तो ध्वज सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। जो कि यह सत्याग्रह जो था शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा के महत्वपूर्ण अभियानों में से एक था, जिसे राष्ट्रीय ध्वज फहराने में पर बल दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। यहाँ बताना आपको इसमें से बौद्ध धर्म का इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहला दे महायान जो कि है, अगला दे हीनयान जो कि ये भी है, अगला दे दिगंबर जो कि दिगंबर जो है यह जैन धर्म के 2 संप्रदाय में से एक है। जो कि इसका एक दिगंबर होता है और एक श्वेतांबर होता है। जो कि यहाँ दिया है थेरावाद जो कि ये भी है, तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ 16 नंबर दिया है कि सन 1936 ईस्वी में भारतीय न्यायिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने किया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 1936, जो कि 1936 में मुंबई में भारत में पहली बार मानव अधिकार संगठन की स्थापना किया गया था, जिसे भारतीय सिविल लिबर्टी यूनियन ICLU का नाम दिया गया था। याद रखिए क्वेश्चन पूछ देगा उसका नाम क्या था, तो उसका नाम जो था ICLU था। जो कि किसके द्वारा किया गया था, तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जो कि कहाँ पे किया गया था, तो यह जो किया गया था वह मुंबई में किया गया था, जो कि उस समय बम्बई कहा जाता था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी।
तो देख लेते हैं इसमें कौन सा विश्वविद्यालय की पहले स्थापना किया गया था। तो यहाँ दिया है एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में किया गया था। फिर यहाँ दे बॉम्बे यूनिवर्सिटी, जो कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है यह 1857 में किया गया था। फिर यहाँ दे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है यह 1875 में किया गया था। तथा अगला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है 1887 में किया गया था। तो इसमें सबसे पहले जो किया गया था वह किया गया था 1857 ईस्वी में, यह बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, येसोमाइट क्या है। बताना आपको कि येसोमाइट क्या होता है। तो यह जो होता है वह झरना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर है, जो कि कहाँ पे है, तो यह जो है कैलिफोर्निया में एक यह झरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था। कि आर्यभट्ट जो कि भारत का पहला उपग्रह है, जिसे इसी नाम से इस वजह से जाना जाता है क्योंकि महान भारतीय खगोल शास्त्री जो थे उन आर्यभट्ट थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया। जो कि यह जो छोड़ा गया था यह 1975 ईस्वी में, जो कि एग्जैक्ट अगर डेट पूछ देगा तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में सोवियत संघ की सहायता से यह छोड़ा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। तो गांधी जी के द्वारा जो दांडी यात्रा जो चलाया गया था यह पैदल यात्रा थी, जो कि गांधी जी और उसके स्वयं सेवकों द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को यह प्रारंभ किया गया था। जो कि यह जो था एक सीधी कार्रवाई के उद्देश्य से यह किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को जोड़ता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर और दक्षिण कॉरिडोर को जोड़ने वाला 2 शहर कौन सा है। यहाँ दिया श्रीनगर और कन्याकुमारी। जो कि ये भारत अगर देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण जोड़ने वाला जो है श्रीनगर और कन्याकुमारी ही कॉरिडोर है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहा जाता है। तो भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले जो प्रदूषक जो होता है उसे निक्षालक कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान करने का निर्देश देता है। यह समान नागरिक संहिता जो कि गोवा में यह लागू है। जो कि यह जो अनुच्छेद क्वेश्चन पूछ रहा है तो अनुच्छेद जो है 44 हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसकी चर्चा कहाँ पे किया है, तो इसकी चर्चा भाग क्वेश्चन पूछ देगा तो भाग 4 में किया गया है। जो कि यह है राज्य के नीति निषेध सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं दिया गया है, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है। तो सारस राज्य पक्षी जो है यह उत्तर प्रदेश का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दिया है कि इनमें से कौन से 3 क्रमिक पंचवर्षीय योजना के बनने के बाद पंचवर्षीय योजना का विराम का एक कारण नहीं था। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया है कि भारत पाकिस्तान युद्ध दिया गया है, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन दिया गया तथा खाड़ी युद्ध दिया गया है तथा लगातार 2 साल सूखे की स्थिति दिया गया है। यह जो तीसरी योजना जो था उसकी विफलता होने का कारण जो था, या विफलता होने के परिणाम स्वरूप सरकार को 3 हॉलीडे प्लान लाना पड़ा था। जो कि वह कौन सा था, तो यह जो था खाड़ी युद्ध जो हुआ था उस यह नहीं था, बाकी भारत पाकिस्तान युद्ध कारण था, घरेलू मुद्रा का उन्मूलन ये भी कारण था, तो लगातार 2 साल सूखे की स्थिति उस समय क्रिएट हो गया था ये भी था। बाकी खाड़ी युद्ध उस समय नहीं हुआ था, ये कारण नहीं था। तो इसमें नहीं वाला ही बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यानी निम्नलिखित में से कौन से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। तो देख लेते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहला दे हिमालय पर्वत जो कि है, अगले दे सहारा रेगिस्तान, जो कि सहारा रेगिस्तान जो है यह भारत में स्थित नहीं है, जो कि यह जो है भारतीय जलवायु को कोई प्रभावित नहीं करता है। फिर यहाँ दे हिंद महासागर, जो कि हिंद महासागर प्रभावित करता है। अगले पश्चिमी घाट जो कि ये भी प्रभावित करता है। तो इसमें नहीं वाला बताना था, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यानी निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे पहली बार, तो पहली बार अशोक के शिलालेख को स्पष्ट करने वाले जो थे यह जेम्स प्रिंसेस थे। जो कि यह कब किए थे, तो 1837 में किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक निम्न में से कौन सी उष्मा महासागरीय धारा है। सॉरी, यहाँ उष्ण महासागरीय धारा बताना है, तो उष्ण महासागरीय धारा देख लेते हैं कौन सा है। तो यहाँ देख क्यूराइल, तथा अगला देख कैनेरी दिया गया है, तथा अगला लेब्राडोर दिया गया, तथा यहाँ गल्फ धारा दिया गया है। तो इसमें गल्फ धारा जो है यह उष्ण महासागरीय जल धारा है, बाकी और जो है नहीं है। तो इसमें इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सही अभिव्यक्ति है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहले दे मूल्यह्रास बराबर निवल निवेश माइनस सकल निवेश, जो कि गलत है। और सकल निवेश बराबर निवल निवेश माइनस मूल्यह्रास, जो कि ये भी गलत है। तथा अगला जो दिया गया है कि निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास, तो यह जो दिया गया है सही दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि गयासुद्दीन बलबन ने डैश शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के समान रूपों के रूप में यह सिजदा और पाबोस की रीति रिवाज की शुरुआत किया था। यह सिजदा और पाबोस की जो रीति रिवाज जो बलबन के द्वारा किया गया था, यह जो है अदालत किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि अभिवादन के लिए जो नियमित रूप से सिजदा जो था उसे साष्टांग दंडवत करना पड़ता था, और पाबोस जो था वो सुल्तान के पैर चूमना होता था। जो कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी शुरुआत जो है गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 31 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिला है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सिंधु घाटी, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसमें निम्नलिखित में से जो स्थान जहाँ विशाल अन्न भंडार जो मिला है, यह जो है मोहनजोदड़ो मिला है। जो कि मोहनजोदड़ो में यहाँ जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, जो कि दिया गया कि कौन सी भारतीय राजा देवना प्रिय, जो कि प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता है। यह देवना प्रियदर्शी की उपाधि से जो जाना जाता है, यह मौर्य साम्राज्य के महानतम शासक जो अशोक जो थे, उन्हें देवना प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि भारत राज्य पुनर्गठन के समय 1956 ईस्वी में अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछा है भारतीय राज्य पुनर्गठन के समय जो 1956 ईस्वी में हुआ था, यह जो दिया है कि रानीगंज दिया गया, 24 परगने दिया गया, मानभूम दिया गया। तो यह जो मानभूम जो था, यह जो है पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो उदाहरण जो है, यह जो वलित पर्वत का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने अपना साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति अनुसरण किया था। तो राजपूत राजकुमारियों से विवाह की अनुसरण जो अपना साम्राज्य मजबूत करने के लिए जो यह शासक जो किए थे, वह अकबर थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया गया कि नादिर शाह ने डैश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो नादिर शाह जो कि यह जो एक फारस के नादिर शाह जो थे, जो 1738 से 39 के बीच में भारत पर आक्रमण किया था। जो कि 1739 में वापसी के समय यह नादिर शाह ने तख्ते ताउस और कोहिनूर का हीरा जो था, यह अपने साथ लेके चला गया था। जो कि उस समय भारत में शासन किसका था, तो उस समय भारत में जो शासन जो था, यह मोहम्मद शाह रंगीला का था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इनमें से किसने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया। तो देख लेते हैं इसमें भारत पर आक्रमण कौन नहीं किया था। तो पहला जो अलेक्जेंडर महान, जो कि अलेक्जेंडर महान जो थे, ये 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। जो कि उस समय सिकंदर के पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पेस का युद्ध या झेलम या बितिस्ता का युद्ध कहा जाता है। जो कि उस समय सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, अतः इसे लौटना वहीं से पड़ा था। फिर यहाँ देख गजनी का महमूद, जो कि गजनी का महमूद जो था, यह भी आक्रमण किया था लगभग 1000 ईस्वी में।
अगले थे देरियस, जो कि देरियस जो था ये 517 ईसा पूर्व में भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया था। तो यहाँ जो दिया है कभी आक्रमण नहीं किया था, तो इसमें सभी लोग आक्रमण किए थे, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि साम्यवादी चीन को 1950 ईस्वी में मान्यता देने वाले प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन सा था। तो प्रथम गैर साम्यवादी देश जो बना था यह भारत बना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। यहाँ दिया है कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच में हुआ था। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 ईस्वी में हुआ था यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जो कि इसमें बाबर की जीत हुआ था और इसी जीत के साथ जो है मुगल साम्राज्य के भारत में स्थापित हो गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन यहाँ पानीपत की पहली लड़ाई क्वेश्चन पूछ रहा है, वही क्वेश्चन पूछ जाएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ था। तो दूसरी लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू की पराजय हुआ था। वही पानीपत की तीसरी युद्ध कब हुआ था, तो तीसरी युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ था, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठों की पराजय हुआ था। ये तीनों आप सभी जरूर याद रखें, तीनों युद्ध जो है बार बार बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई डैश की शासिका थी। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी की शासिका थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ देखिए एक मराठा शासकों के प्रधानमंत्री कहलाते थे। तो मराठा शासक जो थे उन्हें उनके जो प्रधानमंत्री होते थे उन्हें पेशवा कहा जाता था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि उनका सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो यहाँ ऊन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि ऊन का जो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश जो है वह ऑस्ट्रेलिया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को याद में बनाया गया है। या जो जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें शहीद जो सैनिक हुए थे उनके याद में जो बनाया गया था इंडिया गेट बनाया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, जो तो यह इसकी स्थापना जो है 1921 ईस्वी में, जो कि उसमें ब्रिटिश सरकार जो थी उनके द्वारा किया गया था। जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो स्थित जो है वह दिल्ली में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश है। तो भारत का सबसे लंबा जो नदी डेल्टा प्रदेश जो है यह गंगा नदी पर स्थित है। जो कि गंगा नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि यह पश्चिम में हुगली नदी से पूरब में मेघना नदी तक फैला हुआ है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का उद्देश्य जो है पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया था। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का उद्देश्य जो पूर्ण स्वराज के रूप में जो घोषित किया गया था वह 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि बिहार से क्वेश्चन दिया, जो कि पिछले एग्जाम में बिहार से भी क्वेश्चन दिया गया था। जो कि बिहार से क्वेश्चन पहला जो दिया गया है, यह सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की कांस्य मूर्ति किस काल कला शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह जो उदाहरण जो है वो गुप्त कला का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल में बिहार आने वाले यात्रियों का प्रथम था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं मध्यकाल, जो कि मध्यकाल में बिहार आने वाले यात्रियों में अब्दुल लतीफ जो थे वो प्रथम थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि ये कब आए थे, तो यह जो है 1600 ईस्वी में यह बिहार आए थे। जो कि इसका जो आंसर, जो कि इनको किसका संरक्षण प्राप्त था, तो इन्हें आसिफ खां का संरक्षण प्राप्त था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। तो यह 1632 में बिहार के पटना शहर में जो कंपनी जो स्थापित जो किया गया था वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यानी कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहारी छात्र सम्मेलन का जो 16वां अधिवेशन जो हुआ था उसमें झारखंड का क्षेत्र जो बिहार में था तो यह हजारीबाग में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा।
जो कि हजारीबाग सूर्य कुंड जो है गर्म पानी के झरने के लिए प्रसिद्ध है। ये भी याद रखिए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य कुंड जो हजारीबाग में स्थित है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह गर्म पानी के झरने के लिए यह प्रसिद्ध है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था यह निरंजना नदी के किनारे हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं किस वृक्ष के नीचे, तो यह पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो स्थित जो है यह गया के या बोध गया में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो यह प्रथम उपदेश जो है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है। तो बिहार राज्य में जो गंगा के किनारे स्थित जिला जो है कुल 12 जिले हैं, जो कि सबसे पहला जिला कौन सा पड़ता है, तो गंगा जब बिहार में इन करती है वो बक्सर जिला में करती है। वही आखिरी जिला कौन सा होता है, तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि बिहार जो है, बिहार से जब गंगा बाहर निकलती है तो किस जो है कौन से जिला से बाहर निकलती है, जो कि इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा 12 जिला हो जाएगा। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बिहार के सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाला नदी कौन सा है। तो यहाँ बिहार के सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा जो निर्धारण जो किया गया है वह घाघरा नदी के द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि अति सघन वन और मध्यम सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल बिहार जिले में है। तो अधिक सघन वन क्वेश्चन पूछ रहा है और ये मध्यम सघन वन, इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल बिहार का जो जिला जो है यह जो हो जाएगा, यहाँ देख कैमूर दिया गया, पश्चिम चंपारण दिया गया, रोहतास दिया गया, गया दिया गया, तो यह जो हो जाएगा वो पश्चिमी चंपारण है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि बिहार में अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ स्थित है। यह अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज जो स्थित जो है यह जो है भागलपुर में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया गया है, इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था। तो देख लेते हैं इसमें बिहार में जन्मे जो राष्ट्रपति जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनका जन्म जो है बिहार में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म जो है बिहार के सारण जिले के या जीरादेई गांव में हुआ। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि समान ज्ञान से क्वेश्चन दिया गया, जो कि देखते हैं पहला दिया गया है, चाय और कॉफी डैश मिट्टी में उगाई जाती है। तो चाय और कॉफी जो होता है वो लेटेराइट मिट्टी में उगाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि कालिदास रचित नाटक जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें शकुंतला और राजा की डैश राजा की प्रेम कथा है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो कि महाभारत में वर्णित शकुंतला की कहानी पर आधारित 4वीं शताब्दी में रचित एक नाटक है, जो कि यह कालिदास का ये संस्कृत नाटक है, संस्कृत में लिखा हुआ नाटक है, जिसे कालिदास के कार्यों में सर्वश्रेष्ठ कृति यह माना जाता है। तो इसमें जो है दुष्यंत की चर्चा किया गया, शकुंतला और दुष्यंत की इसमें चर्चा किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि औरंगजेब ने डैश में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों के अधिकांशतः खर्च कर दिए थे। तो यह जो साम्राज्य को सैन्य और वित्तीय संसाधनों का अधिकांश जो खर्च जो किया गया था वह औरंगजेब जो दक्कन के जो एक लड़ाई हुआ था, जो कि दक्कन के क्षेत्र में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि अंतिम 25 वर्ष तक उन्होंने यह समय बिताया था लड़ते हुए। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि हजारद्वारी महल डैश में स्थित है। यह हजारद्वारी पैलेस जो है यह जो है मुर्शिदाबाद में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 60 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया है कि बिहार में हिम तेंदुआ जो स्नो लेपर्ड जो है परियोजना की शुरुआत कब किया गया था। सॉरी, भारत में यह हिम तेंदुआ जो है इसकी जो है परियोजना की शुरुआत कब किया गया था, तो ये हिम तेंदुआ की शुरुआत जो किया गया था 2009 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों के क्षेत्रों को यहाँ गवर्नर नियुक्त किया गया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था। क्या खिलजी और तुगलक शासकों में जो सैन्य कमांडरों के क्षेत्रों के गवर्नर जो नियुक्त जो किए जाते थे उन्हें इक्ता कहा जाता था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है,
यानी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र और एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तीलियां है? यह जो सुसज्जित जो किया गया इसमें तीली जो है वह 24 तीली होती है, जो कि यह 24 घंटे को यह निरूपित करती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ देखिए कृष्ण देव राय जिन्होंने 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक विजयनगर का शासन किया था, यह किस राजवंश से संबंधित है? तो कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के एक सम्राट थे, जो 1509 से 1529 तक जो शासन जो किए थे, यह जो थे वह तुलु राजवंश से संबंधित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी जो थी वह हम्पी थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो है, इसका संबंध जो है संवैधानिक संशोधन से। यह क्वेश्चन जो एक बार पूछा गया था, यह जो है 368 किससे संबंधित है? यह संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, जो कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ देख निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे राजा राम मोहन राय के द्वारा। जो कि देखते हैं, पहला जो दिया संवाद कौमुदी, अगला दे आनंद बाजार पत्रिका, तथा अगला दे अमृत बाजार पत्रिका, तथा अगला दे कर्मयोगी। तो इसमें जो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था वह संवाद कौमुदी लिखा गया था। जो कि यह कब लिखा गया था? यह जो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा राम मोहन के द्वारा यह कोलकाता में प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं 2011 जनगणना के अनुसार। तो यह जो हो जाएगा, इसका सही जो आंसर जो हो जाएगा कि यह 31.16%। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा जो स्मार्ट सिटी योजना जो शुरुआत जो किया गया था, यह 25 जून 2015 को किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था स्मार्ट समाधान के अनुप्रयोग के माध्यम से अपने नागरिकों को मुख्य बुनियादी ढांचा और स्वच्छता और वहाँ के निकाय जो है जो टिकाऊ वातावरण और जीवन की सभ्य गुणवत्ता प्रदान करना था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, पुरस्कार देना है जो कि नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है। जो कि इसमें देख लेते हैं, कबीर पुरस्कार जो कि नहीं है, अगले सरस्वती सम्मान जो कि ये भी नहीं है, अगला देख कालिदास सम्मान। जो कि कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रति वर्ष यह शास्त्रीय नृत्य जो शैली जो है इसके लिए प्रदान किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद जो कि भारत सरकार के डैश के एक बंदी निकाय है। तो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद जो भारत सरकार के एक जो निकाय जो है वह शिक्षा मंत्रालय का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध मुख्य रूप से राजस्थान से है? तो देखते हैं इसमें लोक नृत्य जो राजस्थान से कौन सा है। तो दिया गया तापू, जो कि नहीं है। अगला देख गैर, जो कि गैर जो है गैर नृत्य, यह राजस्थान का एक लोकप्रिय जो है और प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। जो कि ज्यादातर किस जनजाति के द्वारा किया जाता है या किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? यह भील जनजाति या भील समुदाय पाया जाता है राजस्थान में, उसके द्वारा यह ज्यादातर किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, करंट अफेयर से क्वेश्चन दिया है, जो कि दिया है कि बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन जो है वह किस राज्य में किया गया था? यह बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि इसकी शुरुआत या उद्घाटन जो किया गया है वह गुजरात में किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है किस ब्रिक्स देश ने चीन के बोल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि BRI जो है इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया है? तो देखते हैं, पहले दक्षिण अफ्रीका जो कि शामिल है, अगले ब्राजील, जो कि ब्राजील जो है इसमें शामिल होने की फैसला जो है नहीं किया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यानी कि भारत की जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सेदारी किस राज्य का है। तो भारत की जीडीपी, जो कि भारत की जीडीपी में सबसे अधिक जो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो सबसे अधिक हिस्सेदारी महाराष्ट्र का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यानी किस बैंक को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। तो यह भारत का सर्वश्रेष्ठ जो बैंक जो घोषित जो किया गया है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा A नंबर हो जाएगा, जो कि अमेरिका की एक संस्था है जो ग्लोबल फाइनेंसी पत्रिका जो है, इसमें भारतीय स्टेट बैंक जो SBI जो है, इसे 2024 के भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, किस देश के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में लकड़ी का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित किया है। यह जो किया गया वो जापान के द्वारा किया गया। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि साइंस से क्वेश्चन दिया, विज्ञान से क्वेश्चन दिया, जो कि विज्ञान का जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होगा उसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं साइंस का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया, जो दिया गया है कि निम्नलिखित प्रक्रिया में कौन अवकारक है। यहाँ बताना कि इसमें से अवकारक क्या है। तो यहाँ जो दिया गया कि 3MnO2 प्लस Al दिया गया है, यह जब रिएक्शन करता है तो Mn और Al2O3 में टूट जाता है। तो इसमें एल्युमिनियम ऑक्सीकृत होकर AlO3 जो है इसमें टूटता है, बनता है। इस वजह से Al जो हो जाएगा वो अवकारक हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा Al हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, जो कि इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ अगला जो क्वेश्चन 79 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, तो यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल क्या हो जाएगा। तो यह क्या होता है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1/r² होता है। तो इसे जब आधी किया जाएगा तो यह जो जगह 4F हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया 81 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 82 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है। तो यह टिंडल प्रभाव जो होता है यह जो है प्रकीर्णन से संबंधित होता है। इसका जो आंसर जो जगह प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित, इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुए कार्य जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य जो इकाई आवेश के स्थानांतरण जो हुआ कार्य जो होता है उसे जो है विभवांतर कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। आणविक कक्षा का जो अभिन्यास जो है यह जो नियंत्रित जो किया जाता है वह चुंबकीय क्वांटम संख्या के तहत होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन से अणु होते हैं। तो जो पशुओं में जो ब्लड में खून में जो होमोग्लोबिन जो पाया जाता है वैसे ही जो पौधे में जो पाया जाता है वह जो है क्लोरोफिल होता है, जो कि क्लोरोफिल के कारण ही यह अपना भोजन बना पाते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि सूर्य के प्रेजेंस में यह भोजन बनाते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होती है। या श्वेत जो शीत संवेदी पादप जो होते हैं इसमें झिल्ली लिपिड जो होता है यह जो होता है उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है, अनसेचुरेटेड फैट एसिड होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है यहाँ दिया है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यह जो प्रक्रिया जो होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण जो छितरा जाता है यह जो होता है समन कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगता है। तो पौधे यह जो मुरझाने वाला मुख्य जो कारण होता है यह वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि इसी को वाष्पीकरण भी कहा जाता है। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित प्रक्रिया में ऑक्सीकरण बताएं। इसमें ऑक्सीकरण बताना है। तो इसमें ऑक्सीकरण यहाँ जो रिएक्शन जो दिया गया इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि नमक का
भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? यहाँ बताना आपको कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है या किस जानवर को नहीं होता है अगर अधिक मात्रा में भी वो नमक नमक का सेवन करें। यहाँ दिया भेड़ जो कि हो जाएगा, अगला भैंस, अगला दिया बाघ दिया, उसके बाद ऊंट दिया गया। इसमें जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह जो जगह ऊंट हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो नवजात बच्चों के लिए सबसे अच्छा भोजन जो होता है यह जो होता है माँ का दूध होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, क्योंकि माँ का दूध जो होता है प्रदूषण और मिलावट से मुक्त होता है और लगभग सही मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? यह रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर जो है, यह जो अधिक स्राव क्वेश्चन पूछ रहा है तो यह जो जगह थायरॉक्सिन के अधिक स्राव के कारण बढ़ सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग जो प्रभावित जो करता है वह यहाँ दे हृदय दिया गया है, यकृत दिया गया है, उसके बाद प्लीहा दिया है, वो पित्ताशय दिया गया। तो यह जो प्रभावित जो करता है लीवर को करता है, यकृत को करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है? तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ दिया है ग्राउंड नट ऑयल, जो कि अगला दिया बटर ऑयल दिया गया है, बटर मिल्क दिया गया है, आइसक्रीम दिया गया। जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है तीनों में पाया जाता है, लेकिन ग्राउंड नट ऑयल जो होता है इसमें नहीं पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया जो दिया है कि प्रतिजन क्या होता है? तो प्रतिजन जो होता है प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ का क्वेश्चन है, जो कि इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस सेट में आपका कितना नंबर आता है आप सभी कमेंट करके बताइएगा, ताकि एक अनुमानित जो है एवरेज पता चल पाए कि कितना आप लोग का एवरेज इस सेट में जा रहा है। और आपको कैसा वीडियो लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।